हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग। बात करने वाले हैं न्यू चाइनीज ड्रामे की वैन बी मी, जिसकी रेटिंग जो है वो 7.8 है और ये अभी ऑन गोइंग ड्रामा है, बिल्कुल न्यू ड्रामा है। और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो जो है कॉमेडी और रोमांटिक बेस्ड है। तो गाइस, एपिसोड 1 स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वैन वी मीट का स्टार्ट होता है एक एग्जीबिशन हॉल से, जहाँ पर हम लूमिंग को देखते हैं, जो एक आर्ट कंपनी का मैनेजर होता है और वो अपनी एक कंपनी के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन इवेंट करवा रहा होता है। उसकी नज़र एक अनजान शख्स पर पड़ती है जो स्टाफ के साथ जो है वो अंदर आ जाता है। लूमिंग उसे रोकता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। वो जो बंदा भाग रहा होता है उसका नाम होता है डेंगू, जो एक हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन देखने के लिए आया हुआ होता है। बेसिकली गाइस, डेंगू और लूमिंग जो है वो इस ड्रामे में हमारे पास जो है वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो गाइस, जब लूमिंग डेंगू के पीछे भागता है तो अचानक से लाइट चले जाती है और डेंगू जो है वो लूमिंग को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेंगू की जो है वो टक्कर होती है असल चोर से, जो वहां पर एग्जीबिशन में आया हुआ होता है, जो कि एग्जीबिशन को ख़राब करना चाहता है। तो डेंगू उससे झगड़ा कर रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो चोर जो है वहां से भाग जाता है और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डेंगू को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग उसी रूम में आता है जहां पर डेंगू को सिक्योरिटी गार्ड्स ने रखा हुआ होता है। लूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो आकर डेंगू को पकड़ लेता है, और जैसे ही वो डेंगू की तरफ देखता है तो वो डेंगू को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। लूमिंग थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लूमिंग से पूछता है, क्या तुम्हारा सरनेम डैंग तो नहीं? मेरा कोई भाई भी है, मुझे मेरे कभी फादर ने बताया क्यों नहीं? लूमिंग बहुत गुस्से में होता है और उसे देख रहा होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं, कौन है यहाँ पर तुम्हारा भाई? उसके बाद वो उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम यहाँ पर क्यों आए और कैसे आए? डैंग कहता है, अरे भाई कैसे सवाल कर रहे हो, कैसे का क्या मतलब होता है, दरवाजे से अंदर आया हूँ। लूमिंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और लूमिंग उसे कहता है कि तुम मुझे साफ साफ बताते हो या मैं अभी पुलिस को कॉल करूं। पुलिस का नाम सुनकर डेंग्यू थोड़ा घबरा जाता है और वो लूमिंग से कहता है कि मैं सिर्फ इवेंट में आर्ट एग्जीबिशन देखने आया था, क्योंकि आर्ट एग्जीबिशन के टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं टिकट खरीद कर जो है वो आर्ट एग्जीबिशन देख सकता, इसलिए मैं सिर्फ छुप कर एग्जीबिशन में आया था, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। लूमिंग कहता है, तो अच्छा तुम यहाँ पर पेंटिंग्स देखने आए थे ताकि तुम उन्हें कॉपी कर सको? डेंग्यू कहता है, अरे भाई मैं यहाँ पर कोई कॉपी करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो उस चोर को रोक रहा था जो आर्ट एग्जीबिशन में पेंटिंग्स को खराब करना चाहता था। लूमिंग कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, अभी पुलिस को बुलाता हूँ तभी तुम सच बोलोगे। डेंग्यू कहता है कि अरे भाई मैं सच ही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो उस चोर का कार्ड। फिर डेंग्यू जो है वो लूमिंग को उस चोर का कार्ड दिखाता है, जो उस चोर से झगड़ा करते वक्त डेंग्यू के हाथ में आ जाता है। लूमिंग उस कार्ड को देखता है और उसके बाद बोलता है, ये तो यहाँ पर सब स्टाफ मेंबर्स के पास हैं। डेंग्यू कहता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मेरे पास ये कार्ड कैसे आ सकता है? मुझ पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि तुम अपने बंदों को ठीक से चेक करो, उन्हीं में से कोई तुम्हारी एग्जीबिशन को खराब करना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की वहां पर आती है और लूमिंग से कहती है कि सर एग्जीबिशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। लूमिंग उससे डेंगू को लात मारकर एग्जीबिशन से बाहर निकालने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंग जैसे ही बाहर निकलता है तो वो दो लोगों की बातें सुनता है, जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पेंटिंग खराब करने की क्या ज़रूरत थी, और दूसरा उसे बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले किसी को शक हो तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो आदमी वहां से जाने लगता है, डेंगू अपनी साइकिल पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। डेंगू अपने साइकिल पर उसका पीछा कर रहा होता है, तभी सामने से एक लड़की आ रही होती जिसका नाम जू है, और वो हमारी इस सीरीज के अंदर जो है वो मेन लीड का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। सो गाइस, जू और डेंगू दोनों अपनी साइकिल पर सवार होते हैं और वो अचानक से एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं
और सडन उनकी एक किस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैंग बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, तो वो जूस को उठाता है और उसे अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, और जल्दी जल्दी में जू का फ़ोन अपने साथ ही ले जाता है। फिर जैसे ही जू अपना सामान उठाने लगती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि डेंगू उसका फ़ोन अपने साथ ले गया है। फिर जो है वो जू अपनी साइकिल उठाती है और डेंगू का पीछा करने शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंगू जो है वो चोर का पीछा कर रहा होता है और जू जो है वो डेंगू का पीछा कर रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, चोर मेरा फ़ोन वापस दो। जू की साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और गिर जाती है। डेंगू की नज़र जू के ऊपर पड़ती है और वो चोर का पीछा करना छोड़कर जू की हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो जैसे ही जू के पास आता है, जू खड़ी हो जाती है और फिर वो डैंग से कहती है कि चोर कहीं के मेरा फ़ोन वापस करो। डैंग उससे कहता है कौन सा फ़ोन। जू डैंग से उसका बैग लेती है और फ़ोन निकाल कर कहती है ये फ़ोन चोर कहीं के। डैंग उससे कहता है कि ये फ़ोन तो मेरा है, और जैसे ही वो फ़ोन लेकर उसका वॉलपेपर ऑन करता है तो उस पर उस लड़की की पिक्चर देखकर वो हैरान हो जाता है। डैंग जू से कहता है कि शायद जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारा फ़ोन अपने साथ ले आया। जू उससे अपना फ़ोन छीनती है और कहती है कि चोर कहीं के। डैंग उससे कहता है कि अगर मैं चोर होता तो क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आता। सोचो ज़रा, अगर मैं तुम्हारा फ़ोन वाकई में चुराना चाहता तो मैं क्या वापस तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आता। मैं यहाँ से चला जाता। जू उसे कहती है कि तुम कुछ भी बोलो लेकिन मुझे पता है तुम चोर ही हो। डैंग कहता है अच्छा चलो भाई, मैं चोर ही सही, मुझे बहुत जल्दी है। वे तुम्हें कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। जू कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी, और फिर डैंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डैंग को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो उसके फादर ऑफिस जा रहे होते हैं और डैंग सोफे पर बैठा हुआ होता है। डैंग अपने फादर से पूछता है क्या आप मुझसे और मॉम से कुछ छुपा रहे हैं। उसके फादर कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद वो डैंग के पास आकर बैठ जाते हैं और फिर डैंग से पूछते हैं कि क्या हुआ। डैंग उन्हें बताता है कि मैं आज ऐसे लड़के से मिला जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, हूबहू सेम सेम बिल्कुल मेरी ही तरह। क्या वो मेरा ट्विन ब्रदर है। तो डैंग के फादर उससे कहते हैं कि क्या वाकई तुम ऐसे इंसान से मिले हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। डैंग कहता है हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे इंसान से मिला हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। डैंग के फादर उसका टेम्परेचर चेक करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हुई है। तो डैंग कहता है कि नहीं। उसके बाद डैंग के फादर कहते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि स्टडी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बेटा तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो, कुछ फन किया करो, स्टडी के साथ साथ फन भी करना चाहिए। उसके बाद डैंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। डैंग पीछे से अपने फादर को मुंह चढ़ाता है और फिर सोफे पर लेट जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिख सकता है। नेक्स्ट सीन में हम लूमिंग और उसकी सेक्रेटरी को देखते हैं। लूमिंग अपनी सेक्रेटरी को जो है वो स्टाफ कार्ड्स देता है और फिर अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि ये सब स्टाफ में बांट दो। उसकी सेक्रेटरी जो है वो सब स्टाफ में जो है वो कार्ड बांट रही होती है और उन्हें कहती है कि ये कार्ड जो है वो शाम में एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद मुझे वापस दे देना। उनमें से एक स्टाफ मेंबर ऐसा होता है जिसके पास ऑलरेडी कार्ड होता है, तो सेक्रेटरी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे है। तो वो कहता है कि मैंने कल सिक लीव ली थी जिसकी वजह से मैं ये जो है कल कार्ड रिटर्न करना भूल गया था, इसलिए मेरे पास ये कार्ड ऑलरेडी मौजूद है। तो लूमिंग को उस पर शक होता है कि जो कार्ड शायद डेंगू ने उसे दिया था वो वही इंसान का कार्ड है जो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टाफ मेंबर्स अपने काम में लग जाते हैं और वो स्टाफ मेंबर जो कल चोर बनकर आया हुआ होता है वो भी अपने काम की तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डैंग भी बिल्कुल लूमिंग जैसी ड्रेसिंग कर कर वहाँ पर आ जाता है और उस चोर के पास जाता है और उस चोर स्टाफ मेंबर से बात करने की कोशिश करता है, उससे सच निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस स्टाफ मेंबर की नज़र जो है वो लूमिंग के ऊपर पड़ती है और वो कहता है कि लूमिंग तुम यहाँ पर हो। और फिर लूमिंग की नज़र जो है वो डैंग के ऊपर पड़ती है कि डैंग यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी तरह ड्रेसिंग कर कर। लूमिंग जो है वो डैंग के पीछे भागता है। डैंग लूमिंग को देखकर वहाँ से भागता है और जैसे ही वो भागता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो डैंग को पकड़ लेते हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो लूमिंग को पकड़ लेते हैं क्योंकि लूमिंग और डैंग जो है वो बिल्कुल सेम दिख रहे होते हैं। तो गार्ड्स को समझ नहीं आता कि डैंग
कौन सा है और लूमिंग कौन सा है, तो वो दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों को आमने सामने लेकर आते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें लूमिंग को भी पकड़ लिया है। फिर वो लूमिंग को छोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जो है वो डैंग और लूमिंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर डैंग के टीचर उससे छुड़वाने के लिए आते हैं और वो लूमिंग को डैंग समझकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं, उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। तो पुलिस वाला उन्हें कहता है कि ये दूसरी पार्टी है, ये आपका स्टूडेंट नहीं है, तो इन पर गुस्सा करना बंद करें। और फिर वो दूसरी तरफ देखता है डैंग की तरफ, जो डैंग पहले ही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कंफ्यूज होता है। उनके डैंग के टीचर जो हैं वो लूमिंग और डैंग को देख के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद वो लूमिंग से बात करते हैं और डैंग माफ करने का कहते हैं। लूमिंग एग्री हो जाता है और लूमिंग उन्हें कहता है कि अपने स्टूडेंट्स को संभालें। उसके बाद लूमिंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैंग के टीचर उससे बहुत डांट रहे होते हैं और उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और फिर वो वहाँ से डैंग को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम उन्हें स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर डैंग और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में लेट होते हैं। उनके टीचर उन्हें डांट रहे होते हैं, तो डैंग जो है वो पेट में दर्द होने का नाटक कर रहा होता है। तो उनके टीचर उसे बोलते हैं कि तुम आज भी लेट हो, कल तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया है और आज भी तुम यहाँ पर जो है ओपनिंग सेरेमनी में लेट आ रहे हो। फिर वो डैंग के फ्रेंड्स को जो है वो नेशनल फ्लैग करने के लिए भेज देते हैं और डैंग को जो है वो स्टेज पर भेज देते हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जू की तरफ भागकर आ रही होती है, जो लेट हो गई होती है, और वो और कहीं नहीं जू होती है। जू जो है वो गेट को बंद देखकर उसके ऊपर से टापने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहां पर टीचर आ जाता है और जू को देख लेता है कि वो लेट है। फिर हमें स्टेज सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैंग की स्पीच देने की बारी आती है। फिर जहाँ पर वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर स्पीच देने वाला होता है, वो जैसे ही स्पीच देने के लिए जाता है, प्रिंसिपल की खूब बुराइयां करना शुरू कर देता है। और वो प्रिंसिपल की इतनी बुराइयां करता है कि जो है प्रिंसिपल उससे माइक छीनवा लेते हैं। और जैसे ही वो माइक देकर प्रिंसिपल को वहां से जा रहा होता है, उसकी नज़र वहां पर खड़ी जू पर पड़ती है और जू और डैंग एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। जू से कहती है कि तुम यहाँ पर, और जू के हाथ में जो माइक होता है उसकी वजह से बहुत जोर से आवाज आती है और प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और प्रिंसिपल उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल उन दोनों पर जोर से चिल्लाते हैं और उन दोनों को स्टेज से नीचे उतरने का कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को टक्करे मारते हुए नीचे जा रहे होते हैं, एक दूसरे को जोर जोर से धक्के दे रहे होते हैं कि तुम साइड पे हटो, तुम साइड पे हटो। और वो एक दूसरे को इतनी जोर से सीढ़ियों से उतरते ही धक्का मारते हैं कि जो वहां पर सब बैलून लेकर स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो सब भी गिर जाते हैं और बैलून्स हवा में उड़ जाते हैं और ओपनिंग सेरेमनी पूरी बर्बाद हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जो है वो जू और डैन को उनके प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उनके टीचर उन्हें बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। और फिर उनके टीचर उन दोनों को 1 मंथ तक ऑडिटोरियम साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। वो दोनों जैसे ही सर के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, फिर से एक दूसरे को मॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। डैंग जू से कहता है पागल औरत, जू कहती है तुम ही पागल हो गए, और एक दूसरे को मॉक कर रहे होते हैं कि उनकी आवाज सुनकर उनके टीचर भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें डांट कर वहां से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स अपनी क्लास लिस्ट चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डैंग अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है कि तभी जू भी वहां पर आ जाती है। डैंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और जू भी अपनी आंखें बड़ी कर लेती और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस एपिसोड। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।